नमस्कार, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है बैच ऑफ दर्शिका। सो गाइस, वी वेर डिस्कसिंग द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उसमें हमने ये जाना कि सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है और कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट स्पीच। तो एक बार से फटाफट हम लोग समराइज करते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, we take some examples and to understand how can solve easily direct to indirect। okay, तो फ्रेंड्स, इसका जो ये जो पार्ट है, जो पोर्शन है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप सभी को पता है ऑलरेडी। और इसका ये जो पोर्शन है ये कहलाता है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, हाँ। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब इज अ डायरेक्टर ऑफ मूवी। इस सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसे हम समझते हैं एक अलग तरीके से। आप समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस है ये एक तरह का मूवी है। ये बहुत ही एडवेंचरस साई-फाई मूवी है जिसका डायरेक्टर होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इज अ डायरेक्टर ऑफ मूवी कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब इज अ डायरेक्टर ऑफ सेंटेंस, अदरवाइज डायरेक्टर ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। डायरेक्टर ऑफ मूवी, तो ये सेंटेंस कंप्लीट एक तरह का मूवी हुआ, ठीक है। इसका डायरेक्टर होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये तय करता है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब ही ये डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसका एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे। इसके 6 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म इसका है असर्टिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, हमने ये कहा था कि फर्स्ट रूल था, इफ एनी सेंटेंस इन अ प्रेजेंट इफ एनी सेंटेंस गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सो एनी चेंजिंग डज नॉट विल नॉट। ओके, इफ दिस सेंटेंस given in present tense or future tense, so reported speech will not। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस के असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है, यानी कि असर्टिव यानी कि अफर्मेशन में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर वो है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो। किसमें? अगर कोई आई रिपीटेड, इफ एनी सेंटेंस गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के असर्टिव में दिया गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एज इट इज ये भी होगा। यहाँ पर ये जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर दैट आ जाएगा, और फर्स्ट ये जो लेटर है इस नाउन का, वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, और वो सेम इट इज वो हो जाएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अगर इस सेंटेंस नाम की मूवी का डायरेक्टर रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के मूड में है, तो मूवी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम होगा, वही मात्रा वही सब कुछ, ऐसे समझ सकते हैं। तो इतना जान लीजिए कि पूरे कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, ये पार्ट ये होता है डायरेक्टर। ये डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होना है। ओके, तो जिस टेंस में चेंज होना है उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला के हिसाब से रख देते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल से इसे हम करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं असर्टिव की, है ना, ये असर्टिव है ये कैटेगरी। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे ए असर्टिव, असर्टिव। ओके, हाँ।
उसके बाद हम आएंगे इंटेरोगेटिव पे, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी पे। तो चलिए ये कुछ ट्रांसलेशन इसे बनाते हैं, मेरे साथ आप लोग आइए, बनाइए इसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो फर्स्टली हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस जो है किस टेंस में दिया गया है। फर्स्टली वी आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इज गिवन इन विच टेंस। तो ये सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस है, सॉरी हाँ, ये जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में दिया गया है, ठीक है। इससे रिकॉर्डिंग ये चेंज होगा, हमें इसे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे। हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है, ठीक है। हमें इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा किसमें, इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग। तो मास्टर यही है, डायरेक्टर यही है, सारा फोकस इस पे होना है, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो आप देख सकते हैं द टीचर विल से, यानी कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो अगर फ्यूचर टेंस में है तो इसके अकॉर्डिंग इसे हाँ फ्यूचर टेंस में है। और रूल ये है कि अगर कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सो रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ओके। तो रूल यहां पर है इफ एनी सेंटेंस as given in present tense or future tense, okay, so sorry, reported speech will not change in indirect sentence, ओके। तो दोस्तों ये रूल है, रूल क्या है दोस्तों कि इफ एनी सेंटेंस हैज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सो रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये तो हालांकि ये तो हो गया इंटेरोगेटिव, तो आप कहेंगे सर हैज यहाँ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हैज आप लगा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। If has any sentence given in present tense or future tense, so reported speech will not change in indirect sentence, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो सारे सेंटेंस हैं ये कम्स अंडर असर्टिव सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है चाहे प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट है द टीचर विल से जैकरन इज एन ओल्ड मैन, ठीक है। इसे करते हैं इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। तो लिखेंगे द टीचर विल से दैट, ये आपके जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है ये ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा दैट, फिर ये सेम जैकरन में जे कैपिटल लेटर से,
जैकरन इज एन ओल्ड मैन। ओके दोस्तों, प्लीज नोट डाउन। द टीचर विल से जैकरन इज एन ओल्ड मैन, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। द टीचर विल से दैट जैकरन इज एन ओल्ड मैन। ओके, वेरी गुड। एंड सेकंड है मृणाल विल से अर्जुन विल नॉट हेल्प प्रशांत, तो इसका हो जाएगा मृणाल will say that Arjun a capital, Arjun will not help Prashant, as it is copy paste हो रही है। ओके, और उसके बाद सेम ऐसे इसको भी देख लेंगे। हरिओम सेज कृष्णा इज रीडिंग अ बुक, लिखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हरिओम सेज दैट कृष्णा के कैपिटल, कृष्णा इज रीडिंग अ बुक। फिर नेक्स्ट हम इसे बनाएंगे, चेंज करेंगे सेम डायरेक्ट में। लिखा हुआ है रामा सेज इंद्रेश विल नॉट रीड अ बुक, रामा सेज दैट इंद्रेश will not read a book। गलती से भी आपको फ्यूचर टेंस जैसा वो चेंज नहीं करना है कि फ्यूचर टेंस आ गया तो उसमें आपको वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। कई बार ऐसा माइंड जो है स्वाइप हो जाता है, तो ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे स्टोरी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम की जो स्टोरी थी उसका जो एक्सट्रैक्ट क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज मस्ट एंड वन एंड ओनली डिसाइडेड व्हाट चेंज कम्स इन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो एनी चेंजिंग डिसाइडेड बाय रिपोर्टिंग वर्ब, एनी चेंजिंग डिसाइड बाय रिपोर्टिंग वर्ब है ना, एनी चेंजिंग विल डिसाइड बाय रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों पूरे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन नाम की जो मूवी है उसका एक्टर कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब भी डिसाइड करेगा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को किस टेंस में चेंज करना है। तो जब भी कभी आपको एग्जाम में आए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने में, तो आपको फोकस ओनली एंड ओनली होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। आपको फोकस पहले होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के। उसके बाद देखिए कि रूल क्या कह रहा है कि उसे कि डायरेक्ट को किस टेंस में चेंज करना है डायरेक्ट में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा आपके इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ओके, बस आपको रूल याद करना है। हाँ, ये है कि रूल आपको याद करना पड़ेगा असर्टिव का, इंटेरोगेटिव का, इंपेरेटिव का एंड एक्सक्लेमेटरी का। ये मस्ट है। अगर आप रूल नहीं याद करेंगे तो दिक्कत है। बाकी क्या मिस्टेक नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। डोंट्स ये है कि गलती से भी कॉमा को नीचे नहीं लाना है, और जब ये ब्रेक होगा यहाँ पर दैट आ जाएगा, और पहला जो नाउन है सब्जेक्ट है उसका कैपिटल लेटर में सेम ऐसे उतरेगा, ठीक है। ये पहला ही कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल लेटर में है जागरण, जे कैपिटल लेटर में है, वैसे इनडायरेक्ट में भी जे कैपिटल लेटर में ही रहेगा। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों। बस जो रूल्स है, फॉर्मूलाज है, उसे बस फॉलो करते आना है। इसमें कुछ नहीं रखा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके दोस्तों, अभी के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।